गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो जैसे कि हमने इसके पहले वीडियो में टिश्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, ये इस चैप्टर का आज सेकेंड पार्ट है। तो आज हम देखेंगे कि इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टिश्यू क्या होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि टिश्यू के कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं। परमानेंट टिश्यू देखा था हमने इसके पहले वीडियो में, दो टाइप के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो पहला टाइप जो है वो है प्रोटेक्टिव टिश्यू, सेकंड है सपोर्टिंग टिश्यू, थर्ड है कंडक्टिंग टिश्यू। तो हम सीरियल वाइज तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यूज ऑफ द प्लांट आर द टिश्यूज विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, प्रोटेक्टिव टिश्यू उन टिश्यू को कहते हैं जो कि प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, they are usually present in the outermost layer of the plant and prevents loss of water। तो कि जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के काम आता है। तो ऑब्वियस बात है, जो चीज़ हम लोग को प्रोटेक्शन कर रहा है या फिर हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा है या प्रोटेक्शन दे रहा है, तो वो हम हमारे सबसे आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होगा ना, ना कि इनर मोस्ट लेयर में। तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट के में प्रेजेंट होता है। एंड जो जितने भी तरह के लॉस ऑफ वाटर होते हैं ना, उससे ये प्रिवेंट करता है, मतलब कि पानी पानी का लॉस नहीं होने देता। प्लस जो आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट रहता है, जिससे ये प्लांट को प्रोटेक्ट कर सके। दे दे अभी कहाँ कहाँ पाया जाता है ये हम देख लेते हैं। दे फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये रूट के सरफेस पर पाया जाता है, रूट के आउटर वो सरफेस पर। स्टेम पर पाया जाता है, लीव्स पर पाया जाता है। द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ देखिए एक बार डायग्राम में, इसे देख लेंगे तो आपको थोड़ा इजी होगा समझने में। देखिए, इसे डर्मल टिश्यू भी कहते हैं। ये देखिए डर्मल टिश्यू, ये है अपर एपिडर्मिस। ठीक है, और लोअर एपिडर्मिस में इस टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू। इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। ये दिख रहा है आपको ब्लॉक ब्लॉक टाइप में, ये है प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टेम में प्रेजेंट होता है और रूट में प्रेजेंट होता है। देखिए, रूट में भी आउटर मोस्ट लेयर में दिख रहा है आपको, इस तरह से प्रेजेंट होता है। स्टेम में भी इस तरह से प्रेजेंट होता है, लीफ में भी इस तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है सपोर्टिंग टिश्यू। देखिए, जैसे कि इसके पहले वाले के नाम से पता चल रहा था कि वो प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्टिव टिश्यू, इसलिए उसका नाम पड़ा। अब सपोर्टिंग टिश्यू भी आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि ये सपोर्ट करता है प्लांट को ग्रो करने में। तो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। सपोर्टिंग टिश्यू इज एनीथिंग दैट इज नॉट वैस्कुलर टिश्यू और पार्ट ऑफ द डर्मिस स्किन ऑफ द प्लांट। यानी कि ये ना ही कंडक्टिंग टिश्यू है, ना ही ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ये सपोर्ट करता है प्लांट को ग्रो करने में। और इसके कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर थ्री इम्पोर्टेंट टाइप्स। तो इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे डिस्कस करना है मेनली तीन टाइप्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू, पैरेंकाइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, ये इस टाइप, इसे ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं सपोर्टिंग टिश्यू को। सपोर्टिंग टिश्यू इस टाइप के होता है, इसे मेसोफिल में प्रेजेंट होता है। दिख रहा है, छोटे छोटे ब्लॉक ब्लॉक टाइप के दिख रहे होंगे आपको, ग्रैन्यूल्स टाइप के। इसमें भी देखिए ग्रैन्यूल्स टाइप के आपको प्रेजेंट दिख रहे होंगे, इसमें भी देखिए। तो ये भी स्टेम, लीफ, रूट, हर जगह ये भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसे हम ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके कितने टाइप्स होते हैं? पैरेंकाइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करेंगे हम पैरेंकाइमा। इट इज़ ओवल, सर्कुलर और पॉलीगॉन इन शेप। यानी कि ये ओवल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है।
पेरेंट काइमा इज अ फॉर्म ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप से, देखिए आगे जाके हम डिस्कस करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि पेरेंट काइमा जो है वो है सिंपल परमानेंट टाइप ऑफ टिश्यू दैट मेक्स सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द प्लांट, यानी कि ज़्यादातर पोर्शन में ये प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल में पैरेंकाइमेटस सेल्स इन लीफ कंटेंट क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो टिश्यू है ना, टिश्यू तो सेल से मिलकर बना होता है। इस एक्चुअली ये सपोर्टिंग टिश्यू का पार्ट है। सपोर्टिंग टिश्यू जो है इस टाइप के सेल से मिलकर बने हुए हैं, पैरेंकाइमेटस सेल्स, कॉलेनकाइमेटस सेल्स या फिर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। तो उसी में एक टाइप होता है सेल का पैरेंकाइमेटस सेल्स, जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है, जिससे कि हम अनदर नेम से हम इसे क्लोरीन काइमा बुलाते हैं, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। ये आपने पहले के क्लास में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस उसी पार्ट में होता है जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो है खाना बनाने में या फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता है प्लांट को। तो देखिए, तो ये जो सेल्स है ये लीफ में भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, और इससे हम क्लोरीन काइमा भी कहते हैं, जो कि फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता है प्लांट को बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, डाउट होगा तो मैं अभी डायग्राम और एक एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, पहले आप डेफिनेशन से समझ लीजिए, उसके बाद हम डायग्राम पर चलेंगे। Second one is collenchyma. It is made up of cells which is elongated in shape and the cell wall is thickened at corners. It is found in the stalks and below the epidermis of stem. ठीक है, तो ये जो है elongated shape के होते हैं, देखिए इस तरह के। इनका जो सेल वॉल होता है ना, वो थोड़ा मोटा होता है कॉर्नर के टाइप से, इसीलिए वो अनइवन शेप देता है इसे, इसीलिए इसके सेल वॉल को हम अनइवन सेल वॉल भी कहते हैं। और ये क्या करता है, ये कहीं कहीं से मोटा और कहीं कहीं से पतला होता है, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल सपोर्ट दे पाता है प्लांट को। देखिए ये कॉलिन काइमा, पैरेंट काइमा हमने अभी देखा। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस से खाना बनाने में हेल्प करता है और खाना स्टोर करता है। आप इस डायग्राम में देख करके समझ सकते हैं पैरेंट काइमा का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कॉलिन काइमा किस टाइप का होता है, एंड स्क्लेरन काइमा अभी हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, पैरेन्काइमा जो है स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसका जो सेल वॉल है वो थिन होता है। ठीक है, कॉलेनकाइमा जो है फ्लेक्सिबल सपोर्ट देता है, क्योंकि इसके सेल वॉल जो है वो अनइवन शेप के होते हैं। एंड स्क्लेरेनकाइमा अभी हम डिस्कस करेंगे, फिर भी देख लीजिए स्क्लेरेनकाइमा का जो सेल वॉल है वो थिक होता है एंड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये देखिए sclerenchyma. This is composed of long, narrow shape, long, narrow in shape, which become dead. यानी कि मेनली डेड सेल से मिलके बना होता है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है शेप में। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ डेड सेल से मिलके बना हुआ है ऑब्वियसली वो मोटा होगा, क्योंकि उस पर लेयर मतलब बनते जा रहा है डेड सेल का, तो वो मोटा होगा ना। दिस सेल्स डेवलप वेरी थिक वॉल प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट्स। तो ऑब्वियसली जो चीज़ मोटा है, हार्ड है, तो वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इट इज़ फाउंड इन स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ द लीव्स। देखिएगा आप जब प्लांट को देखेंगे तो प्लांट का जो एकदम हार्ड लेयर होता है ना, आउटर आउटर वाला, कुछ कुछ पोर्शन में देखिएगा हल्का हल्का डीप ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा डल डल टाइप का लगता है, तो उस वो जो लेयर होता है ना वही होता है स्क्लेरेन्काइमा। वो देखिएगा वो लेयर काफ़ी हार्ड होता है, अगर आप उस लेयर को उठाएंगे, अगर निकालेंगे उस लेयर को, तो देखिएगा अंदर में और ग्रीन ग्रीन लेयर आपको दिखता है। ठीक है, तो वो जो ग्रीन लेयर है ना, वही है कॉलिन काइमा, स्क्लेरेन काइमा आउटरमोस्ट लेयर। ठीक है, और पेरेंट काइमा तो आपने देख ही लिया, लीफ वगैरह में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेरेंट काइमा समझने के लिए यहाँ पर और एक डायग्राम मैंने पेस्ट किया है, आप इसे देख सकते हैं जब पीडीएफ को रीड करेंगे। नेक्स्ट वन इज आज का लास्ट पार्ट, कंडक्टिंग टिश्यू। जैसे कि आपने अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्टिव टिश्यू के नाम से पता चल रहा था वो प्रोटेक्ट करता है, सपोर्टिंग टिश्यू के नाम से पता चल रहा था वो सपोर्ट देता है, उसी तरह से कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है इस टाइप के सेल्स।
तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू। इसे वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, यानी कि जो कि स्पेस प्रोवाइड करता है वाटर एंड मिनरल को पास यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। प्रोवाइड पैसेज फॉर वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि ये इस टाइप के सेल होते हैं जो कि वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें कितने टाइप होते हैं, एक तो होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। अब इसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, क्योंकि जाइलम के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं और फ्लोएम के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, और आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप में से किसी को भी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए होंगे मुझसे, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं cute457, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जिसे नहीं चाहिए वो जैसे मैं वीडियो डाल रही हूँ इसे देख के भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ भी मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्पेशली मैं आपके सिलेबस को फोकस करके आपके एग्ज़ाम को फोकस करके मैं आपको पढ़ाऊँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।